आज की वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे स्टील रेनफोर्समेंट कटिंग बेंडिंग मेकिंग किस तरह से होता है और जब लार्ज वे में काम किया जाता है तो मशीनरी का उपयोग किया जाता है और उससे क्या क्या काम होता है, इससे कैसे इजी हो जाता है काम। ये सब चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कटिंग मशीन के बारे में, बेंडिंग मशीन के बारे में, उस पे कैसे कटिंग किया जाता है, कैसे बेंडिंग किया जाता है और क्या-क्या चीज़ें इजी हो जाती हैं स्टील के लिए और स्टील का जो भी वर्क है उसके लिए, उसको इजी करने के लिए इन सब मशीनरी का उपयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम सब यही डिस्कस करेंगे कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन साइटें होती हैं उस पे किस तरह का काम स्टील का होता है और कैसे किया जाता है। स्टील के बारे में किसी भी साइट पर जो भी बेंड स्टील, स्ट्रेट स्टील जिस तरह का भी आता है उस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। ये अपने पास जो आपको दिख रहा है ये बेंडिंग मशीन है। बेंडिंग मशीन बहुत तरह के काम को इजी वे में और जल्दी हो जाता है इससे। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि अपने साइट पे किस तरह का स्टील का काम हो रहा है और कैसे होता है। आपके सामने ये जो मशीन चल रही है ये बेंडिंग मशीन है। इसी तरह से कटिंग मशीन होती है और जिस तरह की रिक्वायरमेंट है आपको उस तरह का मशीन आप लगा सकते हैं। तो जिस तरह से ये बेंड स्टील आते हैं साइटों पे आपने देखा होगा, स्ट्रेट स्टील तो हर जगह पॉसिबल नहीं होता है कन्वे करना, क्योंकि हर जगह ट्रेलर नहीं जा सकता, इसलिए बेंड स्टील आते हैं। जैसे इस तरह की कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, इतनी बड़े स्तर पे काम हो रहा है तो मैनुअली काम करने में बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, तो इसके लिए मशीनरी का उपयोग किया जाता है। उसमें कई तरह की मशीनें आती हैं, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग फंक्शंस के साथ। तो जब कोई लार्ज प्रोजेक्ट हो, लार्ज साइज का प्रोजेक्ट हो, आप उस पे काम कर रहे हो तो आपको मशीनरी का उपयोग करना पड़ेगा। अब आपकी साइट की लोकेशन क्या है, वहाँ पे बेंड स्टील आ रहा है, स्ट्रेट स्टील आ रहा है, तो इस पे भी डिपेंड करता है। अगर बेंड आता है तो उसको स्ट्रेट करके काम किया जाता है। जैसे ये हमारे पास फाउंडेशन में हैवी स्टील स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बहुत सारा काम हो रहा है, तो उसके लिए सरिया में जोगल करना, लैप करना, ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो एक एक चीज़ को मैनुअली करने में टाइम टेकिंग होता है, इसलिए मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं। और ये राफ्ट फाउंडेशन है, ये कॉलम निकले हुए हैं। तो राफ्ट फाउंडेशन में जब एक स्टील दूसरे स्टील से कनेक्ट होता है तो उसके लिए मशीनरी का उपयोग किया जाता है। जोगल मारने के लिए, रिंग मेकिंग के लिए, स्टील को साइज वाइज काटने के लिए आप चोपसा मशीन, कटिंग मशीन और बहुत हैवी मशीनें आती हैं। 32 mm डाया, 25 mm डाया, इस तरह की डाया को कट करने में काफ़ी टेकिंग होता है, इसीलिए मशीन लगाते हैं। स्टील रेनफोर्समेंट का काम फर्स्ट ऑफ ऑल यही किया जाता है ताकि उसका आगे कास्टिंग, कंक्रीटिंग और फिर उसके बाद उसको फाइनल शेप दी जाए। तो ये साइट है और साइट पे आप जैसा देख रहे होंगे कि स्टील का काफ़ी हैवी स्ट्रक्चर है, तो इसलिए इसमें काफ़ी लंबा काम है। आइए देखते हैं कि किस तरह का स्टील आता है। जैसे कि हमारी साइट है तो बहुत सारा रोड काफ़ी अच्छे नहीं हैं, बहुत घुमावदार रोड है, वहाँ पे ट्रेलर नहीं आ सकती, चूँकि सरिया 12 मीटर का ही आता है। 12 मीटर की सरिया के लिए अब कम से कम 15 मीटर 20 मीटर का अब ट्रेलर से ही आ पाएगा, तो इसलिए बेंड स्टील करके आता है ताकि वो आसानी से साइटों पे आपके पहुंच सके, इसलिए बेंड किया जाता है। एक्चुअली में स्टील स्ट्रेट ही आता है और वो भी 12 मीटर का आता है, फुल साइज़ उसकी 12 मीटर होती है। चाहे किसी भी डाया का स्टील हो, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, किसी भी डाया का स्टील हो, अगर वो आपकी साइड पे स्ट्रेट पहुंचने लायक है तब आता है, नहीं तो उसको वहीं यार्ड में ही उसको बेंड किया जाता है, फिर उसको वेट करके लोड किया जाता है। तो ये हमारी साइट पे बेंड स्टील आता है, फिर उसको स्टील फिटर उसको स्ट्रेट करते हैं, फिर उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको कटिंग मशीन पे कट किया जाता है और फिर उसको जैसे एल शेप देना है तो एल शेप देते हैं बेंडिंग मशीन पे। रिंग मेकिंग करना है, स्टीरप्स बनाने हैं तो किया जाता है। कॉलम वर्टिकल के लिए स्टील में एल डी मतलब 50D या 50+10D स्ट्रक्चर के अनुसार आप उसमें जोगल लगाते हैं। जोगल लगाना है, जब दो स्टील एक दूसरे से जुड़ता है तो उसमें जोगल लगाया जाता है
जितनी डाया का स्टील है उतना का जॉगल लगता है। ये अपने पास कटिंग मशीन है और स्टील स्ट्रेट करने के बाद उसको जिस शेप में आपको जिस लेंथ में काटना है उसको काटा जाता है। ये काफ़ी हैवी मशीन है। इससे आप 25 mm का 3 सरिया एक टाइम में काट सकते हैं। ये काफ़ी हैवी मशीन है। फ़िलहाल मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ। जैसे ये कटिंग मशीन है, इसको ऑन कर दीजिए। ये ऑन हो गया। ऑन होने के बाद जब मशीन फुल स्पीड हाइड्रोलिक प्रेशर्स मशीन होती हैं, इसमें 2 तरह की ब्लेड लगी होती है। एज टू एज कॉर्नर अटैच करता है इसका। जब आप इसको ऑन करने के बाद फुल स्पीड में हो जाएगी, इसमें देखिए ये गैप दिया हुआ है, ये स्टील रखने के लिए दिया हुआ है। और आपको एक ब्लेड ये अंदर से मूव करती है प्रेशर से, और ये ब्लेड फिक्स होती है। 2 ब्लेड होती हैं, काफ़ी हैवी ब्लेड होती है। और इसके बीच में जो गैप है, इस तरह से इसमें आप जो भी डाया का स्टील आपको जिस लेंथ पे काटना है उस पर मार्किंग करके आप इसमें रखेंगे और उसका लीवर को प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद ये मशीन उसको मात्र 2 सेकंड 3 सेकंड में काट देती है। चाहे किसी भी डाया का स्टील हो, उसको 2 सेकंड में काट देगी। इसी तरह से आइए आपको दिखाते हैं कैसे काटते हैं मशीन में। जैसे आपको मान लीजिए ये 20 mm का डाया का स्टील है, इसके बीच में रखें। आपको जो भी लेंथ डिजायर हो तो आप उसको उस लीवर को जैसे ही प्रेस करेंगे उसमें से एक हाइड्रोलिक प्रेशर चलेगा और ब्लेड मूव करके उसको काट देगा। आइए देखते हैं। देखिए जैसे ये रखें और लीवर को प्रेस करेंगे नीचे की तरफ, वो लीवर है एक हाथ में, देखिए ब्लेड आके उसको काट देता है। इसी तरह से इसमें कटिंग कर सकते हैं आप, बहुत ही इजी वे में कटिंग कर सकते हैं आप। काफ़ी हैवी मशीन होती है, काफ़ी वेटेड होती है और इसका ब्लेड वगैरह चेंज भी होते रहते हैं। इससे आप 25 mm तक की डाया के 32 mm डाया के 2 स्टील काट सकते हैं। तो ये हो गई अपनी कटिंग मशीन, जिससे बहुत ही इजी हो जाता है काम। साइट पे काम करना बहुत ही इजी हो जाता है। जो काम 1 घंटे में आप करते हैं, इससे 20 मिनट में कर सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। ये बेंडिंग मशीन है। बेंडिंग मशीन किसी भी स्टील को बेंड करने के लिए ही ज़ाहिर बात है कि इसको यूज़ किया जाता है। तो इसमें ये मशीन मैनुअली भी काम करती है और आपको इसको लगा सकते हैं। स्विच दिया हुआ है, मैनुअल, ऑटो, इस तरह से आप कर सकते हैं। और इसमें लिमिट स्विच के द्वारा ये चलती है। जितनी बेंड करना है उतने पे लिमिट स्विच उसको कट करके फिर से रिवर्स कर देता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाना चाहता हूँ कि ये फिटर हैं और इससे ये रिंग मेकिंग करना चाहते हैं। देखिए, तो ये अपनी जिस भी साइज़ का रिंग है उसको मार्किंग कर लेंगे चॉक से कि इतनी साइज़ का हमको रिंग मेकिंग करना है, और उतना स्टील कट करके अपना रखे रहेंगे। और फिर इस बेंडिंग मशीन को लिमिट स्विच को सेट करने के बाद देखिए अब ये उसको ऑटोमेटिक पे कर रहे हैं। ऑटोमेटिक पे लिमिट स्विच को ये जो होल दिया है सर्कुलर छोटे छोटे, उसको लिमिट स्विच को आप 10 mm 20 mm 25 mm जैसे भी आपको एडजस्ट करना है 90 डिग्री बेंड करने के लिए, तो आप वैसे कर सकते हैं। देखिए ऐसे सेटअप होता है मशीन में हर तरह का, और ये प्रेस करेंगे फिर वो उसको बेंड करता है। आपको जैसे भी 90 डिग्री बेंड करना है, 135 डिग्री बेंड करना है, जैसे भी बेंड करना है उतने पे आप लिमिट स्विच को सेट कर दीजिए, फिर प्रेस करते रहिए, फिर वो चीज़ उसको बेंड करती रहेगी। देखिए ये फिटर स्टील का स्टीरप्स बना रहे हैं। कॉलम का स्टीरप्स है रिंग। अभी हमारी साइड पे कॉलम बाइंडिंग का काम चल रहा है स्टील फिटिंग में, तो उसके लिए रिंग का मेकिंग चल रहा है। तो उसके लिए आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आपको बनता है। इससे बहुत ईजी हो जाता है। एक फीटर को मैनुअली एक रिंग बनाने में अगर मैनुअली बनाए तो 2 से 3 मिनट लगता है, लेकिन मशीन से आप कम से कम 4 से 5 स्टीरप्स एक साथ मेकिंग कर सकते हैं, वो भी 1 मिनट के अंदर। ये उसका हुक है, स्टीरप्स का हुक है, जो 10D दिया होता है। 8 mm का स्टील है तो 80 mm, 10 mm का स्टील है तो 100 mm। इस तरह से आप उस रिंग की साइज को मार्किंग किए रहेंगे, उसको मूव कर करके उस पर बेंड करेंगे। देखिए अपना स्टीरप्स तैयार हो गए रिंग। इसी तरह से आप जितनी भी साइज के रिंग बनाना हो आप इस बेंडिंग मशीन पे बना सकते हैं। इससे काम बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत जल्द होता है। जब भी आपको बहुत ही ह्यूज अमाउंट में बनाना हो स्टीरप्स, तो आप देखिए इतना सारा स्टील, ये 2-3 घंटे में इतना बना के रख देंगे लोग, इतना स्टीरप्स बन जाएगा। अब इस सब स्टील को उठा के आप
अपनी साइट पे जहाँ भी आपको कॉलम बाइंडिंग करना है, शियर वॉल में लगना है, जहाँ भी लगना है आप इस स्टीरअप्स को यूज करके आसानी से काम कर सकते हैं। तो ये मशीनरी से काम ईजी हो जाता है ताकि कोई भी काम को जल्दी से जल्दी किया जा सके। ये हो गया आपका बेंडिंग मशीन, कटिंग मशीन, बेंडिंग मशीन, और इससे जो भी मेकिंग करना है आपको, कॉलम का जोगल बनाना है। अब जो वो स्टीरअप्स मेकिंग हो चुके हैं, अब उनसे कॉलम में ये फिटिंग की जाएगी। कॉलम फिटिंग का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आपको देखने को मिलेगा कि कॉलम में कितने टाइप्स की स्टीरअप्स होती हैं, कितने सेंटर टू सेंटर दिया होता है, कैसे मेकिंग किया जाता है, मास्टर स्टीरअप्स क्या होती है, फोर लगेट क्या होता है, इंटरनल टाइज क्या होती है। देखिए ये कॉलम फिटिंग किए गए हैं। देखिए पहले कुछ कॉलम हैं जो फिटिंग नहीं किए गए हैं, स्टीरअप्स के साथ कुछ फिटिंग किए गए हैं, आपको दिख रहे होंगे। वो स्टीरअप्स जो मेकिंग करके मशीन पे लाएंगे आप, इससे कोई भी डिप्लोमा होल्डर चाहे डिग्री होल्डर जब भी फ्रेशर्स होता है, साइट पे आता है, तो उसको जानने की इच्छा होती है इस तरह से काम कैसे होता है, इतना जल्दी कैसे होता है। तो ये सब चीज़ें आप देख के सीख सकते हैं, साइट पे जाएंगे तो किस तरह से हो रहा है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।